हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 78 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। 7 और 64 है, तो 8 को आप किसके साथ रिलेट करेंगे। 7 से 64 कैसे पहुँचेंगे। 7 गुना 9 कीजिए, आपको 63 मिल जाएगा। 63 में +1 कीजिए बराबर 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 है, 8 को आप किसके साथ गुना करेंगे। यहाँ देखिए 7 को 9 के साथ किए, कहने का मतलब +2 बढ़ा के किए, तो 8 में भी आप +2 बढ़ा के करेंगे, 10 के साथ करेंगे तो 10 8 80 हो जाएगा। +1 करेंगे तो इसका रिजल्ट 81। सही आंसर होगा ऑप्शन डी में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, WIND को 5273, RIVER को 62,981 कोडित किया जाता है, तो WINNER को कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए इसने क्या किया है, W है, IND, उसको क्या लिखा, 5 लिखा, 2 लिखा, 7 लिखा, 3 लिखा। फिर यहाँ क्या है, R है, I है, VER है, इसको क्या लिखा, 6 लिखा, 2 लिखा, 9 8 1। ठीक, तो अब यहाँ पर आप देखिए क्या है आपके पास, W है, I है, NN है, E है, R है। ठीक, अब निकाल लीजिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। W का 5 है, I का 2 है, N का 7 है, D का 3 है। ठीक, R का 6 है, फिर I का 2 है, सबके सामने आपका वर्ड लिखा हुआ है, आप उसको लिख दीजिए। तो W का क्या है, देखिए यहीं 5 था, शुरू में ही 5 हो जाएगा। क्या आप लास्ट और फर्स्ट से आंसर निकाल पाएंगे। R का यहाँ देखिए कितना है, 1 है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। शुरू में 5 लास्ट में 1, तो आपको किस ऑप्शन में है, ए में और सी में, यही दोनों आंसर होगा। अब आप छांट लीजिए दोनों में, कितना जल्दी कैसे छांट पाएंगे। तो चलिए I का 2 है, I का 2 लिख देंगे। N का 7 है, 7 लिख देंगे। ठीक, कहाँ है 7, देखिए N का 7 है यहाँ पर, उसके बाद फिर N है तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पकड़ लेना था, 7 ऑप्शन ए में ही था, तो आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरह जल्दी आपका बन पाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप आंसर निकाल के सभी को ढूंढते रहेंगे, समय लग जाएगा। ई का 8 है, तो आप यहाँ बैठा दीजिए 8। कितना हो गया, 52 77 81। 52 77 81 ऑप्शन ए में ही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है, किसी निश्चित कूट भाषा में TOGGL को OTGGEL लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में KEPLER को आप कैसे लिख पाएंगे। NTPC का पूछा हुआ प्रश्न है 2016 का। तो इसमें क्या है, आपको साफ दिखाई दे रहा है, जितना अल्फ़ाबेट इसमें है TOGGLE उतना इसमें भी है ना, TOGGLE। तो जब सेम अल्फ़ाबेट है तो आसान हो गया काम। क्या अदला बदली किया होगा, स्थान परिवर्तन सिर्फ किया होगा। तो किस रूप में किया है वो आपको देखना है। TO है, उसके बाद GG है, उसके बाद L है, E है। देखिए इसको इसने क्या लिखा, O लिखा, उसके बाद T लिखा, फिर G लिखा, फिर G लिखा, फिर E लिखा, फिर L लिखा। ठीक, तो इसमें क्या हुआ आपको पता चल गया, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, ऐसे ऐसे क्रॉस वाइज इसने लिख दिया दो अल्फ़ाबेट को। तो आप भी लिख दीजिए। क्या है आपके पास, K है, E है, P है, L E R, दो का आप ग्रुप बना दीजिए। पहले क्या होगा, E और K हो जाएगा। तो E और K आपको कोई ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा, ऑप्शन डी में दिखाई देगा, आप लगा दीजिए आंसर। आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, चेक करना है कर लीजिए। E हो जाएगा, K हो जाएगा, फिर L होगा, P होगा, तो देखिए LP है ये है, फिर R होगा, E होगा, देखिए RE है ये है। ठीक, तो इस तरह जल्दी निकल जाएगा। ये नहीं कि आप लिखते रहिए और आपका ऑप्शन वहाँ पर आंसर आ चुका है तो आप इसमें समय ना लगाएं। चलिए चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, यदि कॉक COCK को D4 P6 D4 L2 लिखा जाता है, तो HENCE को आप कैसे लिखेंगे। क्या है, C है, O है, C है, K है। ठीक है, इसको इसने क्या लिखा है, देखिए D लिखा है, 4 लिखा है। ठीक, P लिखा है, 6 लिखा है, फिर D लिखा, 4 लिखा, फिर L लिखा, 2 लिखा। कैसे लिखा है इसको, वो चीज़ आपको समझना होगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए C में आप +1 करिए तो आपको D मिलेगा। ठीक है, D का प्लेस वैल्यू 4 होता है, इसने 4 लिख दिया।
आप ओ में +1 कीजिए तो आपको पी मिलेगा। तो पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, ठीक। लेकिन इसने 6 लिखा, क्यों 6 लिखा? इसने सिर्फ इकाई अंक को लिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पी के बाद इसने 6 लिखा है, ठीक है, सिर्फ इकाई अंक को लिखा। फिर यहाँ देखिए सी में +1 किए तो आपको डी मिला, डी का प्लेस वैल्यू 4 है तो 4 रहने दिया, चूँकि ये सिंगल डिजिट की ही तो संख्या है 4। फिर आप यहाँ के में +1 कीजिए तो आपको एल मिलेगा, एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, इसीलिए यहाँ पर इसने इकाई अंक 2 लिखा है एल के बाद। समझ गए? वही चीज़ अब आपको इसमें करना है और आंसर निकाल लेना है। तो आपके पास एच है, क्या लिखना पड़ेगा? लिखते हैं, एच है, ई है, एन है, सी है, ई है। अब एच में आप +1 करेंगे तो आई आएगा, ठीक। तो आई का प्लेस वैल्यू 9 होगा, तो आपको I9 लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। आगे आप क्या लिखेंगे? ई है, ई में आप +1 करेंगे तो एफ हो जाएगा, एफ का प्लेस वैल्यू आपको 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर एन है, एन में आप +1 करेंगे ओ हो जाएगा, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, लेकिन इकाई अंक आपको सिर्फ 5 लिखना पड़ेगा, ओ के बाद यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या आंसर निकल पाया? I9F6O5, I9F6 नहीं है इसमें, I9F6O6 है, यहाँ से भी नहीं निकला, बी से I9F6O6 यहाँ से भी निकला, ऑप्शन डी हम लगा देंगे, पूरा नहीं चेक करेंगे। जहाँ से आंसर निकल गया, ऑप्शन छटा गया, हम छांट लिए, ठीक है। पूरा लिखना है। तो चलिए कहाँ तक हम लोग गए थे? एन के बाद ओ हुआ था, ओ का प्लेस वैल्यू 15 था तो हमने 5 लिख दिया इकाई अंक। फिर सी है तो सी का प्लेस वैल्यू में 1 जोड़ना है, सी के बाद डी हो जाएगा, 4 रहेगा, उसके बाद फिर उसका प्लेस वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए D4 लास्ट में है ये। फिर ई है, ई का प्लेस वैल्यू 5, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो F6 हो जाएगा लास्ट में F6 है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए पाँचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान समूह से संबंधित नहीं है? गीली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, पृथ्वी है, प्लास्टिक है। ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन 2018 का। क्या लगाएंगे इसमें आंसर और कैसे लगा पाएंगे? कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? तो देखिए प्लास्टिक आपका क्या है? कृत्रिम चीज़ें हैं, इसको बनाया जाता है, ठीक है, मानव के द्वारा। आपको गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पृथ्वी, ये सब क्या है? प्राकृतिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब प्राकृतिक बना हुआ है, नेचुरल है, इसलिए ऑप्शन डी अलग हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है हम लोगों का, यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर बन जाए और उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम बन जाए और इसी प्रकार से सभी दिशाएं परिवर्तित हो जाए तो कौन सी दिशा उत्तर बन जाएगा? ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। क्या कहा? यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर बन जाए। तो चलिए ये तो हमें पता ही होगा सभी को, उत्तर, नीचे दक्षिण, इस तरफ पूरब, इधर पश्चिम, ठीक। दक्षिण पूरब दिशा उत्तर बन जाए तो ये है दक्षिण पूरब, ठीक। ये क्या बन गया? उत्तर बन गया। तो चलिए यहाँ से ये यहाँ चला आया उत्तर के पास, तो कितना डिग्री गया? टोटल ये कितना होता है? 360 का वृत्त। इसमें 4 घर होते हैं, देख लीजिए, जानते भी होंगे, नहीं तो समझ भी लीजिए। 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, तो टोटल ऐसे हो गया तो 360 डिग्री। तो 1 घर 90 डिग्री का। तो अब ये कहाँ से कहाँ गया है? देखिए 1 घर ये हो गया 90, 1 घर ये हो गया 90, लिख देते हैं 90, ये 90 और इसमें 45 ही गया, आधा ही गया। तो 90 90 180 और 45 225 डिग्री गया। किस दिशा में गया? हम लोग घुमाए इसको क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। घड़ी ऐसे ही घूमता है, ऐसे। इसको आप दक्षिणावर्त भी कहीं लिखा मिलेगा, ठीक, चला दिए। और उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम बन जाए, ठीक। उत्तर पूर्व कहाँ है? ये है उत्तर पूर्व। ये कहाँ है? पश्चिम बन जाएगा। पश्चिम कहाँ है? यहाँ है। तो इसको भी घड़ी की दिशा में चलाइए। ये 45, ये हो जाएगा 90 और फिर ये हो जाएगा 90। तो 90 90 180 45, ये भी 225 डिग्री घड़ी की दिशा में चला गया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कहा क्या रहा था उसको निकाल लीजिए। कह रहा था इसी प्रकार अगर से सभी दिशाएं परिवर्तित हो जाए तो कौन सी उत्तर बन जाएगा। अब हम उत्तर को भी घुमा देते हैं 225 डिग्री। तो देखिए ये हो जाएगा 45, ठीक। उत्तर को ही घुमा रहे हैं, देखिएगा घड़ी की दिशा में 225, यहाँ से यहाँ 45, फिर यहाँ 45, यानी ये पूरा 90, ये पूरा भी 90। तो 90 90 180 और इसमें जब आएगा तो आधे पर आ पाएगा,
ठीक, चूँकि यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, 180 और इसमें यहाँ तक आएगा तो 225 पुर जाएगा। तो ये वाला कौन सी दिशा है? ये पश्चिम और दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम, जो भी ऑप्शन में लगा देंगे। तो ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम है तो ऑप्शन डी लगा दिए, इसका राइट आंसर हो गया। क्यू के पिता बी के दामाद हैं, ठीक है। तो ये क्यू है, इसका पिता है। अगर ये किसी का दामाद है ना तो इसका जिस किसी के साथ शादी हुआ होगा, जो लड़की होगा उसका जो पिता होगा वो बी होगा, ठीक है। तब क्यू का पिता बी के दामाद हो पाएगा। ये इसका बेटी हो जाएगा और ये इसका दामाद होगा, ठीक। आपस में ये पति पत्नी हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे अब हम लोग, आगे क्या कहा है देख लीजिए। सी क्यू की बहन है। अब क्यू का एक बहन है वो सी है, ठीक। और पी की बेटी है, पी के बेटी भी है। तो पी कौन है? पी ये है, ठीक, ये पी है, इसका बेटी हो जाएगा सी। का ही है, सी क्यू की बहन है और पी की बेटी है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या कहा है, पी बी से कैसे संबंधित है? तो पी बी से कैसे संबंधित है? बी से कहा है, ब्लड रिलेशन में जिससे कहता है उससे चलते हैं, बी से पी पे चलिए। तो ये साफ क्या हो जाएगा, पी बेटी हो जाएगा। बी का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये पिता है यानी ये पति है तो ये पत्नी ही है ना, और इसका ही पिताजी है बी, तब ना इसका ये ससुर हो जाएगा और बी का ये पिता तो दामाद हो जाएगा। तो इतने खेल था, यहाँ पी बेटी हो जाएगी। किसी को अगर लग रहा होगा कि यहाँ कहा है पी की बेटी है, कहा है ना सी क्यू की बहन और पी की बेटी है, तो अगर पिता को आप पी कर देंगे ना तो भी सी बेटी हो जाएगा पी का। लेकिन जब रिलेशन आंसर निकालने जाएंगे पी बी से कैसे संबंधित है, तो अब आप चलिए बी से पी पर। अगर यहाँ आप पी मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बेटी। अब बेटी का ये पति है तो दामाद हो जाएगा। पहले भी कहा था क्यू के पिता बी के दामाद है, तो ऑप्शन में आपको दामाद नहीं ना है, तो पी हर हालत में बी की बेटी है जो यहाँ पर है। ये इसका शादी क्यू के पिता के साथ हुआ। चलिए अगला देखते हैं। 9th क्वेश्चन, यदि शब्द TANGLED के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपवर्तित रहेगा? चलिए इसको बनाइए। अपवर्तित रहेगा कितने का स्थान? तो इसको प्लेस वैल्यू से लिख लिया जाए, आसानी रहेगा। T का 20, A का 1, N का 14, G का 7, L का 12, E का 5, D का 4। अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करने का रहा है, मतलब कहने का मतलब A से Z की तरफ आपको जाना है, ABCD ऐसे करके। तो उस तरह से सबसे पहले क्या लिखाएगा, 1 लिखाएगा, यानी A लिखाएगा तो हम 1 लिख देंगे, ठीक है। 1 के बाद आपका इसमें क्या लिखाएगा, 4 लिखाएगा, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखाएगा, 5 लिखाएगा, 14 के पास 5 लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखाएगा, 7 लिखाएगा, तो यहाँ 7 लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखाएगा, 7 के बाद 12 ही लिखाएगा, तो 12 लिख दीजिए। 12 के बाद क्या लिखा है, 14 लिख दीजिए। 14 के बाद अब क्या लिखाएगा, 20 लिखाएगा। तो देखिए कौन कौन अपवर्तित रहा, 7 रहा और 12 रहा। तो वही कहा है किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपवर्तित रहेगा, तो 2 रहेगा। 7 का और 12 का 2 है, ऑप्शन बी हम लगा देंगे। ये तो हम कन्वर्ट करके बना दिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, T है, A है, N है, G है, L है, E है, D है, ठीक। इसको आप अंग्रेजी वर्णमाला में लिखेंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, A को, A हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, A के बाद D हो जाएगा। उसके बाद D के बाद E हो जाएगा। E के बाद G हो जाएगा। G के बाद L हो जाएगा। L के बाद N हो जाएगा। N के बाद T हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए आपका 2 स्थान परिवर्तित नहीं हुआ, G और L, तो इसीलिए 2 लगाए, ऑप्शन बी इसका सही हो गया। चलिए 10वां क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। प्रकाश, कादिर, रमेश, सौरभ और तारिक मित्र हैं। रमेश कादिर से लंबा है, ठीक है। ये रमेश है, ये कादिर से लंबा है, ठीक है। रमेश कादिर से लंबा है लेकिन सौरभ से छोटा है। सौरभ से छोटा है तो सौरभ से छोटा हो गया रमेश। रमेश के ही बारे में बोल रहा था ना। रमेश कादिर से लंबा है लेकिन सौरभ से छोटा है, तो कादिर से लंबा हो गया, सौरभ से छोटा हो गया, ठीक है। प्रकाश सबसे छोटा है यानी प्रकाश सबसे नीचे है, ठीक। और तारिक सौरभ से लंबा है। अब तारिक जो है वो सौरभ से लंबा है, तो सौरभ से लंबा है तारिक, तो सौरभ के ऊपर टी कर दिए। उनमें से सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा तो टी ही हुआ, तो तारिक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। 11वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
एक पासे के 3 विभिन्न स्थितियां दिखाई गई है, उस प्रतीक का चयन करें जो ये वाला जो सिंबल है चिन्हित फलक के विपरीत फलक पर होगा। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते थे? विषमयादी बोधक। ठीक है, चलिए जो भी है इसको सिंबल को हम लोग ध्यान में रखते हुए बना लेंगे। इसका विपरीत में मांगा है, SEHSL का ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसमें आप क्या करेंगे? छांट पाएंगे इसके स्थान पे क्या नहीं हो सकता है इसका विपरीत? @ और हैच नहीं होगा, तो हम @ और हैच ही काट पाएंगे। @ तो ऑप्शन में है भी नहीं, तो हम हैच ही काट पाएंगे, ऐसे तो और नहीं बनेगा, और कहीं वो वाला सिंबल है ही नहीं। चलिए अब हम कॉमन ढूंढने का प्रयास करते हैं, या 2 पृष्ठ पर सेम कहीं है, @ यहाँ पर है तो परसेंट है, ये है, कहीं नहीं है @ यहाँ मिला तो कॉमन कुछ नहीं है, 2 पृष्ठ कॉमन नहीं है। चलिए अब हम लोग अपना नियम लगाएंगे। यहाँ देखिए आपको @ मिला, ठीक है, यहाँ भी देखिए आपको @ मिला, तो अब क्या कीजिए? @ लिखिए, नीचे भी @ लिखिए। ठीक है, @ लिखते हैं आराम से, ये @ हो गया, ये @ हो गया। अब क्या करते हैं? घड़ी की दिशा में घूमते हैं हम लोग। यहाँ से घूमेंगे तो आपको विषमयादी बोधक वाला सिंबल मिल गया पहला पासा में। इसमें घूमे यहाँ से @ से तो हमें परसेंट मिल गया, तो हम यहाँ परसेंट डाल दिए। ठीक, तो हो तो गया, इसका परसेंट हो जाएगा विपरीत, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पूरा सॉल्व करना था, आगे जाना था। चलिए देख लीजिए, हालांकि यही आंसर निकालना था तो निकल चुका है। अब पहला पासा में फिर हम चलेंगे @ से, तो हैच मिलेगा, तो यहाँ पर हम हैच बना लेंगे। ठीक, तीसरा पासा में चलेंगे हम @ से घड़ी की दिशा में, तो यहाँ क्या मिलेगा? एंड मिलेगा, तो यहाँ पर आप एंड लिख दीजिए, हालांकि इसका ज़रूरत ही नहीं था हमें। तो इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत ये हो गया, और जो बच जाता है वो @ का विपरीत में हो जाता। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी निकल चुका है। चलिए 12वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किन 2 चिन्हों को परस्पर आपस में बदलने पर समीकरण को संतुष्ट करेगी? तो बदलिए, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन ए से ही बदलना स्टार्ट कीजिए। MTS का पूछा हुआ प्रश्न है। तो क्या करेंगे? 6/3 × 5/15 + 4 = 9 है, तो पहला से ही बदलते हैं। 6 है, भाग है तो भाग को घटाव कर देंगे, और फिर 3 लिख देंगे और गुना 5 लिख देंगे। अब जहाँ घटाव आएगा उसके जगह भाग रख देंगे, यहाँ भाग रख देंगे 15 + 4 = 9। ठीक, कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटावा बोडमास का नियम। चलिए 6 - 3 × 5/15 + 4 = 9। यहाँ कटा दीजिए, 15 यहाँ 3 से कट जाएगा, यहाँ 5 लिखा जाएगा, फिर ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो यहाँ से 1 बचेगा। 6 - 1 + 4 = 9। अब जोड़ का क्रिया, 6 × 4 = 10, 10 - 1 = 9। हाँ, 9 = 9 हो गया, ऑप्शन ए ही सही हो गया। चलिए अगला 13वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है? संयुक्त परिवार में रहने वाले अविवाहित डॉक्टरों को कौन सी संख्या दर्शाती है? तो देखिए पहले क्या कहा है? संयुक्त परिवार में रहने वाले, तो संयुक्त परिवार में रहने वाले विरित है, कहा है व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो ये विरित हो गया। ठीक है, आगे देखिए इसने क्या कहा? अविवाहित डॉक्टर, अविवाहित तो ये है आयत तो ये है अविवाहित। ठीक है, और क्या कहा है? डॉक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर कौन है? त्रिभुज है, यानी त्रिभुज में। ठीक, तो अब देखिए ये तीनों में कौन आया? तीनों में सिर्फ 4 ही आया, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 4। हालांकि बी यहाँ सी रहना था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 4 पे फोकस कीजिए, ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। अगर कोई 2 देख रहे हैं तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि 2 तो सिर्फ संयुक्त परिवार विरित में है और अविवाहित व्यक्ति है, डॉक्टर में 2 नहीं है, ये त्रिभुज में 2 कहाँ है, लेकिन यहाँ का है अविवाहित और डॉक्टर भी कह दिया है, इसलिए 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति की पहचान करें, उस विकल्प की पहचान करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहले आकृति से। ग्रुप डी 2018 का है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए आपको क्या मिलेगा? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। ठीक है, अंदर में 1 2 3 भुजा। तो यहाँ देखिए बाहर में 1 2 3 भुजा हो गया और 4 भुजा वाला अंदर में हो गया, 1 2 3 4 हो गया ना। तो यहाँ भी आप वही चीज़ कीजिए, बाहर में 1 2 3 4 5 वाला है, तो अब 5 वाला अंदर चल जाएगा। ठीक है, तो अंदर में 5 वाला ऑप्शन सी में है, यही हम सही लगा देंगे। ठीक, उलट जाता है
बाहर वाला अंदर जा रहा है, अंदर वाला बाहर आ रहा है। अंदर में कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये बाहर चला आया 1 2 3 4 5 6। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर आप कर सकते हैं कि यहाँ अंदर त्रिभुज था तो त्रिभुज यहाँ बाहर हो गया, यहाँ आयत था, ये था बाहर में 4 भुजा वाला, तो यहाँ अंदर 4 भुजा चल गया। तो यहाँ भी 5 भुजा बाहर में है तो ये अंदर चल गया, 6 भुजा अंदर था तो वो बाहर आ गया। ऐसे भी ऑप्शन सी ही सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इसको बनाइए। 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान डिग्री में क्या होगा। तो ये तो सिंपल है, 8 बजेगा, एक 8 पे रहेगा, एक 12 पे रहेगा। ठीक है, ऐसे रहेगा। तो ये तो कोण निकालना आसान है। कितना कितना मिनट होगा, मिनट के थ्रू भी आप जा सकते हैं, आप 30 डिग्री का कोण बना के भी जा सकते हैं। कैसे, दोनों देख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 11। तो कितना घर होगा 8 से 12 के बीच में, थोड़ा सा छोटा बनाना है, समझ लीजिए, रुकिए। यहाँ पर 9 10 11 12 इतना ही होगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, सुई, क्योंकि टोटल 9 बजा है, नहीं 8 बजा है, 1 सेकंड, 8 बजा है, 8 यहाँ हो जाएगा, इसके और इसके बीच में मांग रहा है। ठीक है, तो कितना घर है देख लीजिए, दूरी यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 4। तो जब 4 है तो एक घर कितना का होता है, 30 का, 30 गुना 4 कर देंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप चले गए इस तरह से कि एक घर 30 का होता है। 30 का क्यों होता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 बताएं हैं आप लोगों को कि टोटल 12 घर होता है, और टोटल घर ही कितना होता है 360 का, तो बटा 12 देते हैं भाग इसमें, तो 12 तिया 36, 30 डिग्री का आ जाता है। तो अब यहाँ देखिए, ये जो एक घर होता है 5 मिनट का होता है कि नहीं, तो 5 मिनट बराबर क्या होता है 30 डिग्री। अभी हम एक घर 30 डिग्री का मान के जा रहे हैं, तब ना आपका 120 हो गया, नहीं हुआ, 1 2 3 4 घर हुआ, इसलिए 30 चौक 120 हो गया। तो 5 मिनट में 30 डिग्री होता है, तो आपको 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, 1 मिनट में 30/5, तो 5 से कट गया तो कितना हो गया 6 डिग्री। अगर आप मिनट लेके चलेंगे तो 8 से आपको 12 के बीच में कितना मिनट होगा, 20 मिनट होगा, 5 10 15 20 मिनट, तो 20 गुना 6 करेंगे तो भी 120 हो जाएगा। तो आप मिनट से कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, या फिर एक घर 30 डिग्री का है तो 4 है तो 120, यहाँ से भी कर सकते हैं। या नहीं तो आप अगर और इसको लेंदी खींचना चाहते हैं तो वो भी खींच लीजिए। चलिए उससे भी बना लेते हैं। सूत्र से क्या होता है, 30 गुना घंटा माइनस 11/2 गुना मिनट, यही होता है। तो यहाँ होगा 30 गुना घंटा में, अब क्या करेंगे, आप 8 ही तो बजा है, मिनट आपके पास नहीं है, तो हम इसको 7 और 60 नहीं कर सकते हैं, 7:60 कहेंगे तो 8 ही बजेगा। ठीक, तो अब यहाँ 7 दे देंगे हम, 30 गुना 7 घंटा माइनस 11/2 गुना 60 मिनट। ठीक है, तो 7 या 21 210 हो गया, माइनस इस 2 से कटा दीजिए 30 को, तो 60 को 30 हो जाएगा, तो 11 गुना 30 कितना हो जाएगा 330। तो आप 330 में 210 घटा दीजिए, 0 3 में 1 गया 2, और यहाँ 3 में 2 गया 1, देखिए यहाँ से भी 120 डिग्री आएगा। तो ये सब चीज़ें होता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद न खुद आप निकाल लेंगे, किसी तरीक़ा से आप निकाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, जब घड़ी में शाम में के 5:49 का समय हो रहा हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच बने छोटे कोण का मान क्या होगा। चलिए इसको सूत्र से निकाल लें। क्या हो जाएगा, 30 गुना घंटा तो 30 गुना 5 माइनस 11/2 गुना मिनट यानी 49, 30 पंचे 150, और यहाँ क्या होगा 49 गुना 11, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 4 13 के 3 और 4 और 1 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, 11 से आप लोग जोड़ने जानते हैं कि नहीं। कोई भी संख्या से अगर 11 से गुना करना हो ना, कोई भी संख्या रहे, तो आप क्या कीजिए, एक बार इसको लिख दीजिए इकाई अंक को, और एक बार दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, और फिर लास्ट में इसको जो बचता है इधर उसको लिख दीजिए। अगर हासिल है कोई तो उसको चढ़ा दीजिए। जैसे यहाँ क्या हुआ, हम 9 को लिख दिए, उसके बाद दोनों को जोड़ दिए, 9 4 13 हुआ तो 3 लिख दिए, 13 का 1 हासिल रहा तो लास्ट में 4 है तो उसमें 1 बढ़ा के 5 कर दिए। ठीक है, ऐसे क्यों होता है, वो भी तो ऐसे ही होता है, 49 गुना 49 ही आप करेंगे तो नहीं हो जाएगा, 9 और 9 4 13 और 4 1 5,
तो क्या कीजिए, इकाई अंक लिख दीजिए और दूसरी बार दोनों को जोड़ के लिखिए। अगर हासिल है तो लास्ट वाला में जोड़ के चढ़ा दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 539 हो गया। तो 539 में आप 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, हासिल 1, तो हो जाएगा 2 छक 12, ठीक। और बचेगा फिर 9 दूना 18.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 269.5, ठीक। आप इसको घटा दीजिए 150 के साथ, 269.5 माइनस 150, कुछ नहीं है तो 0.0 कर देंगे, 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और 6 में 5 जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 में 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हो जाएगा 119.5 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये छोटा ही कौन हुआ, ठीक है। 180 दूना 360 होता है ना, टोटल घड़ी में 360 का कौन होता है, तो 180 से नीचे बना तो वो छोटा ही कौन हुआ। और नहीं तो अगर 180 से ज़्यादा चला जाएगा तो फिर क्या होता है, वो घटाना पड़ेगा फिर हम लोग को 360 में, तब जो दूसरा कौन आएगा वो उत्तर हो जाएगा। यहाँ तो खुद 119 ही आया है। ऐसे भी जब आपको 150 में 269 घटाएंगे ना तो माइनस में आएगा, ठीक है। 150 माइनस लिखे हैं ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। तो माइनस में आएगा तो छोटा ही कौन होगा, और नहीं तो फिर आप 370 डिग्री में घटा सकते, 60 डिग्री में घटा सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 119.5, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इधर से 1 2 3 है, ठीक है। 4 4 का रहता तो स्क्वायर करके चल जाते। अब यहाँ क्या है, 4 है एक तरफ 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ 4 गुना 3, ठीक। उसके बाद 3 गुना 2, ठीक। उसके बाद 2 गुना 1, जब तक 0 ना आ जाए लिखते रहेंगे। 4 गुना 3, 3 गुना 2, 2 गुना 1, अब 1 गुना 0, तो 0 गुना 0 ही होता है, इसीलिए इसको नहीं लिखते हैं। 2 गुना 1 तक हम लोग लिख दिए। अब लिख दीजिए 4 तिया 12, 3 दूना 6, 2 1 2, 6 12 6 18 और 2 20 हो जाएगा। इसमें 20 वर्ग हैं, आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। इस आकृति में कितना है वर्ग, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 का। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, पहले हम लोग इसको ठीक ठीक हो गया। क्या है, ऐसे है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक। तो 1 है, 2 है, 3 है, और 1 और 2 है इधर से, ठीक है। अभी हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये जो है ये बना हुआ इस पे नहीं दे रहे हैं, सिंपल इसका फाउंडेशन पे जाते हैं, मतलब फार्मूला जहाँ से ये तैयार होता है बेसिक। तो अब क्या करेंगे, 3 गुना 2, 2 गुना 1 और 1 गुना 0, तो वो वाला नहीं है करते, 1 तक ही करते हैं। तो लिखेंगे 3 दूना 6 और 2 गुना 1 2, यानी 8 हो जाएगा। ये वाला से तो 8 हो गया, ठीक। तो क्या 8 लगा देंगे, नहीं, गलत हो जाएंगे। इसमें और एक वर्ग है, वो कहाँ पर है देख लीजिए, ये है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये चारों बराबर है। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है, तो ये चारों भुजा बराबर है। इसका देखिए, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, चारों भुजा बराबर है, इसलिए 8 + 1 हो जाएगा। इसमें 9 हो जाएगा वर्ग, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अच्छा, इसको गिन दे क्या, देखिए इसको गिन लेते हैं, गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए 7 कहाँ से आता है, ध्यान दीजिएगा, कलर अलग लेते हैं, ज़रूरी भी है सीखना भी। ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से 7 हो जाएगा, देखिए होगा कि नहीं, चारों भुजा ये बराबर होगा कि नहीं, ये मिलके बन रहा है। पहले तो हम सिंगल 6 तक पहुँच गए, ये देखिए ये बराबर है ना एकदम, चारों भुजा। तो 1 यहाँ से आ गया, 6 तो हुआ ही था, +1 कर दिए, ठीक है, और प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ से बनेगा, इधर से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें हम बनाएंगे तो ये वाला है, ये वाला, ये वाला, ठीक। तो 1 यहाँ से भी आ गया, एक और जोड़ दिए हम, ठीक। कितना हो गया, 6 1 7 1 8, 8 हो गया ना। और एक यही वाला है जो वहाँ पर अभी किए हैं, ये वाला, एक ये वाला है, तो हो गया 9।
तो इसमें 9 त्रिभुज है। दोस्तों आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे हो तो आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए है चैनल को कर लीजिए और जुड़ जाइए और तैयारी को अपना बेहतर बनाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।